रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रेप हॉलिक। व्यूवर्स, हमने एसपीयू कांस्टेबल सिंध पुलिस डिपार्टमेंट में रिटन टेस्ट की तैयारी के हवाला से अहम और रिपीटेड सवालात पर मुश्तमिल वीडियोस की एक सीरीज़ शुरू की थी। उस सीरीज़ का पार्ट 19 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। व्यूवर्स, इस पूरी सीरीज़ में हमने कोशिश की है जो भी सवालात इस जॉब के हवाला से अहम है और जो पास्ट पेपर्स एसएसयू, पंजाब पुलिस, एसपीयू और दीगर जो भी टेस्टिंग हो चुके हैं, पीटीएस के थ्रू टेस्ट हो चुके हैं, उनमें जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं उनको मद्देनज़र रखा है। तो अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी, उन वीडियोस को लाजमी देखें ताकि आपकी तैयारी जो है वो बेहतर से बेहतर हो सके। और इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो में हमने इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर किया है और इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन जो हैं वो इंग्लिश के ऐड किए हैं और 5 क्वेश्चन हमने जनरल नॉलेज के ऐड किए हैं। तो हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 451, अ लवर ऑफ द बुक इज़ कॉल्ड। किताब का जो लवर होता है, जो किताब को पसंद करता है, उसको क्या कहते हैं? तो ऐसे शख्स को हम बिब्लोफाइल कहते हैं। ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 452, वन हु स्पीक ऑन द बिहाफ ऑफ अदर्स इज़ कॉल्ड। ऐसा इंसान या ऐसा जो भी इंसान कह सकते हैं, वन हु स्पीक, जो कि दूसरों के बिहाफ पर बोलता है, बात करता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसे स्पोक्समैन कहते हैं। ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। इसकी एग्जांपल आपको ऐसे समझा सकता हूँ, जैसे हम सुनते हैं वज़ीर आज़म का तर्जुमान या वज़ीर आला का तर्जुमान, तो वो स्पोक्समैन होते हैं उनके। क्वेश्चन नंबर 453, अ लाइफ स्टोरी रिटन बाय अनदर पर्सन इज़ कॉल्ड। किसी एक शख्स की ज़िंदगी पर किसी दूसरे शख्स की जानिब से जो लिखी जाती है लाइफ स्टोरी, वो बायोग्राफी कहलाती है, उस शख्स की बायोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 454, ही इंट्रोड्यूस्ड मी डैश इज़ बॉस। ये एक प्रपोजिशन का क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन ए आएगा, ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज बॉस। उसने मुझे अपने बॉस के सामने इंट्रोड्यूस करवाया। क्वेश्चन नंबर 455, ही कैन नॉट एग्री डैश यू इन दिस मैटर। तो इसमें जो प्रपोजिशन आएगी वो ऑप्शन बी आएगा, ही कैन नॉट एग्री विद यू इन दिस मैटर। इसका मतलब है वो इस मसले में, इस मामले में तुम्हारे साथ एग्री नहीं हो सकता, तुम्हारे साथ रजामंद नहीं हो सकता। व्यूवर्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 456, इट वाज डिफ़िकल्ट टू स्लीप डैश द फ्लाइट। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन बी आएगा, इट वाज डिफ़िकल्ट टू स्लीप ड्यूरिंग द फ्लाइट। और इसका मतलब है कि फ़्लाइट के दौरान सोना मुश्किल था। क्वेश्चन नंबर 457, हर बर्थडे इज़ डैश 3 नवंबर। तो इसमें जो प्रपोजिशन आएगी वो ऑप्शन सी आएगा, हर बर्थडे इज़ ऑन 3 नवंबर। इसकी सालगिरह जो है वो 3 नवंबर को है। क्वेश्चन नंबर 458, द शॉप क्लोजेज डैश मिडनाइट। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन सी आएगा, द शॉप क्लोजेज एट मिडनाइट। दुकान जो है वो रात को, आधी रात को बंद हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 459, इन नारान इट ऑफन स्नो डैश दिसंबर। तो व्यूअर्स, इसमें जो प्रपोजिशन आएगी वो ऑप्शन बी आएगा, इन नारान इट ऑफन स्नो इन दिसंबर। नारान में दिसंबर में अक्सर जो है वो बर्फ़बारी होती है, तो इसमें ऑप्शन बी आएगा। इसके अलावा व्यूअर्स, आपको बताता चलो, इन, ऑन और एट का जो यूज़ है, अब यहाँ पे दिसंबर है तो यहाँ पे हमने इन यूज़ किया है। अगर यहाँ पर कोई डेट होती 3 नवंबर, 3 दिसंबर, तो हम उसके लिए ऑन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मिडनाइट, इवनिंग, मॉर्निंग, उसके लिए एट यूज़ करेंगे। और अगर यहाँ पर ईयर होता है 1980, 1945, तो उसके लिए हम इन यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 460, लेट्स मीट डैश मिडनाइट डैश सैटरडे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मिडनाइट, मिड डे का यूज़ हुआ है। मिड डे, मिडनाइट और मिड इवनिंग जो भी है उसके लिए हम ऐड यूज़ करेंगे। मॉर्निंग, इवनिंग के लिए भी हम ऐड यूज़ करेंगे और सैटरडे, संडे, इसके लिए हम ऑन यूज़ करेंगे। तो इसमें ऑप्शन सी आएगा, लेट्स मीट एट मिड डे ऑन सैटरडे। क्वेश्चन नंबर 461, आई एम बिजी डैश मोमेंट बट आई शैल बी फ्री डैश इवनिंग। तो इसमें आएगा ऑप्शन सी, आई एम बिजी एट द मोमेंट। मैं इस लम्हा बिज़ी हूँ, बट आई शैल बी फ्री दिस इवनिंग, लेकिन मैं इस इवनिंग, इस शाम को फ्री हो जाऊँगा, फारिग हो जाऊँगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 462, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ सिंपल। सिनोनिम कहते हैं मुतरादिफ वर्ड को, और सिंपल का मतलब होता है सादा। तो इसका जो सिनोनिम होगा, मुतरादिफ होगा, वो अनकम्प्लिकेटेड होगा। अनकम्प्लिकेटेड का मतलब गैर पेचीदा यानी कि सादा। और इसमें बी पर है डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट का मतलब होता है मुश्किल। सी पर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब भी होता है पेचीदा। क्वेश्चन नंबर 463,
व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ सीज़। वीवर सीज़ का मतलब होता है रुक जाना या रोकना या उसको डिसकंटिन्यू करना है या स्टॉप भी कह सकते हैं। तो इसका जो सिनोनिम होगा, मुतरादिफ वर्ड होगा, वो क्विट होगा, ऑप्शन बी। और इसके अलावा डिसकंटिन्यू और स्टॉप भी हो सकता है, वो हमने नीचे मेंशन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 464, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ अमेजिंग। अमेजिंग का मतलब होता है हैरानकुन, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो सरप्राइजिंग होगा। सरप्राइजिंग का मतलब ही होता है हैरानकुन। इसमें बिलीवेबल ऑप्शन है, ऑर्डिनरी ऑप्शन है। ऑर्डिनरी का मतलब होता है आम और बिलीवेबल का मतलब होता है जो एतबार के काबिल हो, तो वो हैरानकुन नहीं होगा। तो इसलिए इसका जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 465, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ कनिंग। कनिंग का मतलब होता है चालाकी, तो इसका जो मुतरादिफ वर्ड होगा वो क्राफ्टी होगा। क्राफ्टी का मतलब भी होता है चालाकी। और इनोसेंस का मतलब होता है मासूम और मासूमियत। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 466, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब होता है तेज़ या समझदार, तो इसके लिए हम क्लेवर यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 467, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ लॉयल। एंटोनिम का मतलब होता है मुतज़ाद वर्ड, तो लॉयल का मीनिंग है जी वफ़ादार। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो डिसलॉयल होगा। डिसलॉयल का मतलब होगा गैर वफ़ादार। डिवोटेड और फेथफुल का मतलब भी वफ़ादार ही होता है। फेथफुल होता है जो एतबार के काबिल हो, और डिवोटेड का मतलब भी वफ़ादार। क्वेश्चन नंबर 468, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है ज़रखेज़, तो इसमें जो नीचे जनरेटिव है इसका मतलब भी होता है पैदा करना। प्रोडक्टिव का यही मतलब होता है और फ्रूटफुल का भी यही मतलब होता है। इसके लिए जो इसका एंटोनिम है वो बैरन होगा। बैरन का मतलब होता है बंजर। क्वेश्चन नंबर 469, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ यूनाइटेड। वीवर्स यूनाइटेड का मतलब होता है मुत्तहिद, और इसका जो एंटोनिम मुतज़ाद वर्ड होगा वो डिवाइडेड होगा। डिवाइडेड का मतलब होता है तकसीम किया हुआ या बिखरा हुआ। इसके अलावा इसमें सेपरेटेड भी आ सकता है और डिफरेंट भी आ सकता है। कनेक्टेड जुड़ा हुआ और कम्प्लेक्स पेचीदा, तो इसका जो मुतज़ाद होगा वो ऑप्शन ए होगा, डिवाइडेड। क्वेश्चन नंबर 470, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है गरीब, और इसमें जो इसका मुतज़ाद होगा वो रिच होगा, ऑप्शन ए। बैंकरप्ट का मतलब भी यही होता है गरीब, और पुअर का मतलब भी गरीब होता है। क्वेश्चन नंबर 471, पाकिस्तान शेयर 1600 किलोमीटर रेड क्लिफ लाइन विद। ये जो रेड क्लिफ लाइन है ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बॉर्डर है, तो ये ऑप्शन सी आएगा इसमें। और ये लाइन जो है ये 17 अगस्त 1947 को ड्रा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 472, चार्ल्स डार्विन इज़ नोन फॉर हिज रेवोल्यूशनरी वर्क इन। चार्ल्स डार्विन जो है ये अपने किस रेवोल्यूशनरी काम के लिए जाना जाता है। तो इसका जो काम था वो बायोलॉजी में था डार्विन का। ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 473, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ सुलेमान रेंज। वीवर सुलेमान रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है वो तख्त सुलेमान है, और तख्त सुलेमान की जो ऊंचाई है वो 3487 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 474, वारसक डैम इज़ बिल्ट ऑन विच रिवर। वारसक डैम जो है ये दरिया काबुल पर मौजूद है। ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। इसके अलावा वारसक डैम जो है ये 1960 में बना और ये पेशावर में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 475, व्हेन डिड वर्ल्ड वार 1 एंडेड। वर्ल्ड वार 1 जो है ये 1918 में ख़त्म हुई। ऑप्शन बी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। इसके अलावा हमने इसकी डिटेल नीचे मेंशन की है। वर्ल्ड वार 1 वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1914। वर्ल्ड वार 1 जो है ये 1914 में शुरू हुई। इट वाज फाउट बिटवीन अलाइड पावर्स एंड सेंट्रल पावर्स। ये अलाइड पावर्स जो मुत्तहिद थे, जो इत्तेहादी थे, और सेंट्रल पावर्स के दरमियान हुई। सेंट्रल पावर में जो मुल्क थे उसमें फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन थे, जो कि यूनाइटेड किंगडम है जिसको हम इंग्लैंड कहते हैं अब। और जो अलाइड पावर्स हैं उनमें फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन थे, और जो सेंट्रल पावर्स हैं उनमें जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया, ओटमन अम्पायर जिसे हमें सल्तनत उस्मानिया कहते हैं, और बल्गारिया शामिल थे। व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें। इसके अलावा अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि हमें अपनी वीडियोज़ में किस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और ये भी बताया कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है या नहीं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।